मेरे प्रिय आत्मा, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है और परमेश्वर तुम्हारे जीवन से सीधे संवाद करना चाहते हैं। उनकी कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंजने लगी है। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया है। इसलिए एक पल के लिए ठहरो, गहरी सांस लो और अपने हृदय को खुला रहने दो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम कभी उनसे दूर नहीं हुए। हर वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर वह रात जब तुम चुपचाप अपने दर्द के साथ बैठे रहे, वह सब स्वर्ग ने देखा है। तुम्हारे संघर्ष का एक एक पल गिना गया है। अब समय आ गया है कि उस दर्द की जगह तुम्हें ऐसी शांति और ऐसी खुशी मिले जो तुम्हें यह एहसास दिलाए कि परमेश्वर वास्तव में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, उसी समय परमेश्वर तुम्हें फिर से जोड़ रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, उसी समय स्वर्ग तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा होता है। और जब तुम रोते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को देख रहे होते हैं और तुम्हें संभालने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी गहरी अंधेरी रातें आई हैं, उतनी ही उजली सुबह तुम्हारे सामने आने वाली है। जो रास्ता आज तुम्हें बंद दिखाई देता है, संभव है कि उसी मोड़ पर तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खुलने वाला हो। वह दरवाजा कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर खोलेंगे। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करता है, तब परिस्थितियां भी उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। आज तुम जो यह संदेश सुन रहे हो, वह केवल एक वीडियो नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक संकेत हो सकता है। परमेश्वर तुम्हें कह रहे हैं कि अब डरने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कठिन पल, हर इंतजार और हर दर्द व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। जो चीजें तुमसे दूर हो गईं, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, संभव है कि वे किसी बड़े आशीर्वाद के लिए जगह बना रहे हों, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। अब तुम्हें केवल एक कदम उठाना है, विश्वास का कदम। अपने दिल को खोलो और यह महसूस करो कि परमेश्वर तुम्हारे बिल्कुल पास है। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में उनका साथ मौजूद है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का हो सकता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें डर की जगह विश्वास होगा, दर्द की जगह शांति होगी और अंधकार की जगह प्रकाश होगा। क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को पुकारते हैं, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि एक गहरी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है। परमेश्वर कहते हैं कि वह हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो उन्हें पुकारता है, चाहे वह शब्दों में पुकारे या केवल अपने दिल की खामोशी में। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। लेकिन कई बार जो उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। कभी कभी परमेश्वर किसी चीज को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। इस सृष्टि का हर नियम, हर शक्ति और हर परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा से चलती है। इसलिए अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। हर कठिनाई, हर देरी और हर परीक्षा का एक उद्देश्य था, तुम्हें मजबूत बनाना। अब समय है कि तुम अपने अतीत का बोझ छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, उन्होंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो, तभी भविष्य तुम्हारे सामने खुलता है। परमेश्वर तुम्हारे हर घाव को भरने के लिए तैयार है। वह दर्द जो तुम्हें कमजोर करता था, वही अब तुम्हारी ताकत बन सकता है। जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो, तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रास्ते बनने लगते हैं और जो दरवाजे बंद थे, वे भी खुलने लगते हैं।
जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे, वही लोग एक दिन तुम्हारे परिवर्तन के गवाह बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना के साथ चलता है, उसका रास्ता भले कठिन हो, लेकिन अंत में वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, याद रखो कि जीवन का रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर मंजिल तय हो तो वह एक दिन जरूर मिलती है। तुम इस धरती पर केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ है, एक ऐसा उद्देश्य जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन सीमाओं से बाहर निकलो जो तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारी असली पहचान है। वही प्रकाश परमेश्वर की उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर जीवित है। अब वह समय आ रहा है जब तुम केवल अपनी जिंदगी ही नहीं बदलोगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसका प्रकाश कई और आत्माओं को भी रोशनी देता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो समय आने वाला है वह केवल संघर्ष का समय नहीं है, वह आशीर्वादों का समय है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे चारों ओर कार्य कर रही है, तुम्हें संभाल रही है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब अपनी आंखें खोलो और उस नए सवेरे को पहचानो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह सवेरा तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि वह समय जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अब दूर नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ प्रज्वलित हो चुकी है, तो एक और सच्चाई को समझो। परमेश्वर की शक्ति और इस सृष्टि की व्यवस्था एक ही स्रोत से आती है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी हर पुकार व्यर्थ नहीं जाती। वह ऊर्जा बनकर सृष्टि में फैलती है और फिर किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस लौटती है। कभी वह अवसर के रूप में आती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी किसी ऐसे चमत्कार के रूप में जिसे देखकर तुम्हें विश्वास होता है कि परमेश्वर सच में तुम्हारे साथ है। जब किसी का हृदय निर्मल होता है और उसके मन में प्रेम, दया और क्षमा होती है, तब परिस्थितियां भी उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसलिए अपने भीतर के प्रेम और भलाई को कभी कमजोर मत होने देना। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। तुम किसी बाहरी रोशनी की तलाश में मत भटको, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे सकता है। हर बार जब तुम परमेश्वर को याद करते हो, तुम केवल एक नाम नहीं लेते, बल्कि उस शक्ति को जागृत करते हो जो भय को मिटाती है और अंधकार को दूर करती है। वही शक्ति तुम्हें नई दिशा देती है और तुम्हारे जीवन की राह को बदलने की क्षमता रखती है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, तब तुम्हारी यह पुकार अनसुनी नहीं जाती। सृष्टि की हर शक्ति तुम्हारे लिए काम करने लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और पुराने दुख आत्मा को भारी बना देते हैं। इसलिए इन भावनाओं को धीरे धीरे छोड़ दो। जब हृदय हल्का होता है और मन कृतज्ञता से भरा होता है, तब जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश करती है। हर सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। ये छोटी सी आदत भी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। सृष्टि का नियम बहुत सरल है। जो भाव तुम दुनिया में भेजते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। अगर तुम प्रेम देते हो तो प्रेम लौटता है। अगर तुम क्षमा करते हो तो शांति लौटती है। और अगर तुम विश्वास रखते हो तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वह कभी तुमसे दूर नहीं होते। जब तुम गिरते हो तो वह तुम्हें उठने की शक्ति देते हैं। जब तुम रोते हो तो वह तुम्हें संभालते हैं। और जब तुम भूल जाते हो कि वह तुम्हारे साथ है, तब भी वह तुम्हें छोड़ते नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। जब आत्मा जागती है तो इंसान का भाग्य भी बदलने लगता है। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने लगेंगी। जब विश्वास और परमेश्वर की कृपा एक साथ चलती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपनी यात्रा को विश्वास के साथ जारी रखो।
अपनी आंखें ऊपर उठाओ और पहचानो कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय शांति, उद्देश्य और परमेश्वर की कृपा से भरा होगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब किसी आत्मा को यह सत्य समझ में आने लगता है, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अभी तुम्हारे भीतर जो शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, वह उसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जब कोई आत्मा सच्चे मन से परमेश्वर को स्वीकार करती है, तब उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये परिवर्तन बहुत छोटे लगते हैं। कई लोग उन्हें संयोग समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे संकेत होते हैं। तुम देखोगे कि कुछ बातें बार बार तुम्हारे सामने आने लगेंगी। कभी कोई शब्द, कभी कोई संख्या, कभी कोई विचार या कोई गीत अचानक तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगा। ये सब संकेत हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब शांति महसूस होगी। जहां डर था, वहां एक नया साहस जन्म लेने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश किसी जीवन में प्रवेश करता है, तब सबसे पहले मन और विचार बदलते हैं। नकारात्मक सोच धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह आशा, विश्वास और प्रेम लेने लगते हैं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिन लोगों से तुम्हें कभी दुख मिला था, अब उनके प्रति तुम्हारे मन में क्रोध कम होने लगा है। धीरे धीरे तुम उन्हें क्षमा करने लगोगे और यही क्षमा तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी। याद रखो, क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा को भी हल्का कर देती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वही वास्तव में सबसे मजबूत बनता है। जब यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागता है, तब लोग तुम्हारे चेहरे में भी बदलाव महसूस करते हैं। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है, तुम्हारी आवाज में शांति होती है और तुम्हारे कदमों में उद्देश्य। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है, लेकिन वे शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि वह परिवर्तन क्या है। वह परिवर्तन है परमेश्वर की उपस्थिति। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो काम पहले अटक जाते थे, वे अचानक बनने लगेंगे। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, वे खुद खुलने लगेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करते हैं, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास जीवित रहता है। अगर कोई व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान ले, तो उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर वह धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ता रहता है, तो स्वर्ग भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल को एक नई दृष्टि से देखो। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। हर सांस को एक आशीर्वाद समझो। जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो, तब धीरे धीरे जीवन की हर परिस्थिति भी तुम्हारे लिए एक सीख और एक आशीर्वाद बन जाती है। परमेश्वर तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अतीत समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य तैयार किया जा रहा है। यह भविष्य प्रेम, आशा और उद्देश्य से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, जो समय आने वाला है, वह केवल एक सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह तुम्हारे आत्मिक पुनर्जन्म का समय हो सकता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने वाला है। जहां तुम जाओगे, वहां आशा का संदेश जाएगा। जहां तुम बोलोगे, वहां सत्य की आवाज सुनाई देगी। और जहां तुम किसी को सहारा दोगे, वहां शांति उतरने लगेगी। क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को छू लेते हैं, तब वह आत्मा केवल अपने लिए नहीं जीती, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। और मेरे बच्चे, अब वह आत्मा तुम बन सकते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य बन चुका है।
एक ऐसा उद्देश्य जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। हर आत्मा इस धरती पर एक कारण से आती है, लेकिन कई लोग जीवन की उलझनों में उस आवाज को सुनना भूल जाते हैं जो उनके भीतर से कहती है कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बिना उद्देश्य के जीते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सीख, वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम्हारा जीवन केवल अपने संघर्षों से ऊपर उठने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रकाश बनने के लिए है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। बहुत सी आत्माएं इस दुनिया में ऐसी हैं जो यह भूल चुकी हैं कि परमेश्वर अब भी उनके साथ है। लेकिन जब तुम प्रेम से बोलोगे, जब तुम्हारे शब्द किसी निराश व्यक्ति के दिल में उम्मीद जगा देंगे, तब समझ लेना कि परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अब तुम्हारा हर कदम केवल एक कदम नहीं रहा, वह एक संदेश बन चुका है। तुम्हारी हर मुस्कान एक प्रार्थना बन सकती है और तुम्हारी हर सांस एक आशीर्वाद की तरह इस दुनिया को छू सकती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेने वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं, जिसे मैं छू लेता हूं उसे संसार की कठिनाइयां भी नहीं तोड़ सकती। और मेरे बच्चे, अब मैंने तुम्हें छू लिया है, इसलिए अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी से प्रतिस्पर्धा करने की। तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम एक यात्रा पर हो। ऐसी यात्रा जो हर कदम पर तुम्हें परमेश्वर के और करीब लाती है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तब यह याद रखना कि हर तूफान किसी को तोड़ने के लिए नहीं आता। कई बार तूफान इसलिए आता है ताकि तुम्हारी शक्ति सामने आ सके। हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाना होता है। जब तुम दूसरों को प्रेम दोगे, तब जीवन तुम्हें उससे कई गुना प्रेम लौट आएगा। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेगी। और जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। मेरे बच्चे, अब उस भय को छोड़ दो जो तुम्हें रोकता है। उस दर्द को भी छोड़ दो जिसने तुम्हें लंबे समय तक बांध कर रखा। तुम्हारा अतीत तुम्हारा कैद खाना नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें सिखाया, मजबूत बनाया, और अब वह अध्याय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति आ रही है। तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगेंगे। जब तुम किसी से प्रेम से बात करोगे, तो उसके दिल के घाव हल्के होने लगेंगे। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारे आसपास का अंधकार भी कम होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ, हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर प्रार्थना, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाया है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम वह आत्मा हो जिसे परमेश्वर ने चुना है, अंधकार को रोशनी में बदलने के लिए, निराशा को विश्वास में बदलने के लिए और प्रेम को इस संसार में फैलाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह परमेश्वर की योजना की कहानी बन चुकी है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहां पहले डर और बोझ महसूस होता था, वहां अब हल्कापन और शांति का अनुभव होगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे पास है। वह उपस्थिति परमेश्वर की ही होगी जो हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हो सकती है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई शांति उतर रही हो। यह वही संकेत है कि तुम्हारा हृदय अब परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी बदलने लगेंगे। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी,
क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। लोग तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे। वे पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या बदल गया है, और शायद तुम केवल मुस्कुरा कर रह जाओगे, क्योंकि जो परिवर्तन भीतर होता है उसे शब्दों में समझाना हमेशा आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा के भीतर परमेश्वर का प्रकाश जागता है, तब उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे आशा बन सकते हैं। तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि कुछ उत्तर तुम्हारे भीतर से अपने आप आ रहे हैं, जैसे कोई तुम्हें दिशा दिखा रहा हो। वह तुम्हारी कल्पना नहीं होगी, वह तुम्हारे भीतर कार्य कर रही परमेश्वर की आत्मा होगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठने लगेगा। तुम्हारा ध्यान अब उन चीजों पर रहेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, प्रेम, विश्वास और सत्य। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। तुम्हारा हर दिन एक नई यात्रा बन सकता है और हर रात एक गहरी शांति का अनुभव। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब भी जीवन में कठिनाई आए, तब बस इतना कहना, प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं, क्योंकि जब कोई आत्मा पूरी तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब उसके जीवन में चमत्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। अब तुम केवल इस संदेश को सुनने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वयं उस संदेश का हिस्सा बन चुके हो।